स्वभाव रहेगा। जिस आदमी को कठिन परिश्रम की आदत है उसके स्वभाव में सम्मिलित हो जाती है, उसे थकान अनुभव नहीं होती। लेखक कहते हैं कि जिस मनुष्य को कड़ी मेहनत करने की आदत हो, बहुत काफ़ी परिश्रम करने की आदत हो, तो उसका स्वभाव बन जाता है, वो कितना भी हार्ड वर्क कर ले उसको थकान महसूस नहीं होता। परंतु यदि किसी आदमी को अनपेक्षित कठोर परिश्रम करना पड़ जाए तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, थकावट व तबीयत खराब होने का रोना रोने लगता है। लेखक का कहना है कि अगर कोई भी इंसान वो कभी सोचा न हो कि मुझे इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसको किसी कंडीशनवश, किसी बहुत बड़ी परेशानी के कारण उसे वो काम करना पड़ जाए, तो वो क्या करता है, तबीयत खराब है, मुझसे नहीं होगा, बहुत थक गए हैं, या फिर बहुत काफ़ी वो गुस्से वाला हो जाता है। जितना काम करके बाहर से आता है सारा गुस्सा अपने फैमिली वालों के साथ निकाल देता है। मित्रों और परिजनों पर झल्लाहट उतरने लगता है और वह उसके स्वभाव में बस जाती है। और वो इंसान, वो क्या होता है, उसका हमेशा गुस्सा करना उसका स्वभाव बन जाता है। पहलवानी है तो दंड बैठक उन पर कोई दबाव नहीं बनाती जिन्हें उनका अभ्यास हो, परंतु किसी नए आगंतुक को तो वे बैठ के नस नस के दर्द से परिचित करवा देता है। लेखक का कहना है कि अगर पहलवानी है, पहलवानी जो लोग हमेशा करते हैं उनको बोला जाए करने के लिए तो उन्हें कोई मेहनत नहीं लगेगा, वो अपना उसमें इंटरेस्ट लेकर करेंगे। लेकिन जो कभी पहलवानी किया ही नहीं है वो बैठकर सिर्फ देखता रहेगा तो उसको बार बार लड़ने वाले का गिरना, पिटाना, मारना, ये देखते देखते उसके नसों में दर्द हो जाएगा, उसको बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यह आदत की बात है। लेखक का कहना है कि पहलवानी करना आदत की बात है। कितने लोगों में अकारण ही स्वभाव जल्लाहट का स्वभाव बन जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बिना किसी बात का ही गुस्सा करने का आदत होता है, बहुत काफ़ी गुस्सा करते हैं। कितने ही बच्चों को रोने की आदत पड़ जाती है, वे बिना किसी कष्ट के भी रोते रहते हैं। और बहुत छोटे छोटे बच्चे ऐसे आप लोग भी देखे होंगे जिनको छोटी सी भी बात हो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उनका कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक टॉफ़ी मांग रहे हैं और घर वाले टॉफ़ी नहीं दे रहे, तो उनको रोने की आदत पड़ जाती है। इसी प्रकार मुस्कुराने का स्वभाव भी है जो अभ्यास करने से आदत में सम्मिलित हो जाता है। जैसे ऊपर हम लोग देखें कि गुस्सा करने का आदत हो जाता है, वैसे ही हंसने का भी आदत हो जाता है। चेहरे की मांसपेशियां इस प्रकार ढल जाती है कि साधारण रीति में भी बातचीत करने पर भी ऐसा लगता है जैसे मानो हंस या मुस्कुरा रहे हों। जो हमेशा हंसने वाले इंसान हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी मुस्कुरा कर जीतते हैं, उन लोगों को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई भी बात पे वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं या मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हर आदत अभ्यास बन जाती है। लेखक का कहना है कि हर आदत अभ्यास बन जाती है और आदत ही क्या है, एक प्रकार का स्वभाव है। किसी आदत को अभ्यास नहीं बनने देना है जिससे वह स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डाल सके, इस पर नज़र रखनी पड़ती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आदतों को अपने वश में करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि इसको हमको अपने स्वभाव में नहीं लाना है ताकि ये हमारे आने वाले फ्यूचर में कठिनाइयाँ पैदा करें। आदतों के अनुरूप मुखाकृति बन जाती है। लेखक का कहना है कि जैसा हमारा आदत होता है वैसा ही हमारे चेहरे की आकृति बन जाती है, हमारा मांसपेशी वैसे ही ढल जाता है। अगर हंसने की आदत हो तो चेहरा हंसने के लायक हो जाता, हंसने के जैसा होता है, और अगर गुस्सा करने का आदत हो तो चेहरा देख के ही ऐसा लगता है जैसे इंसान बहुत काफ़ी गुस्सा करने वाला है। जब ऐसा हो रहा हो तो दर्पण की सहायता ली जाती है। और बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनके साथ ऐसा होता रहता है तो वो क्या करते हैं, ऐनक के पास जाते हैं, शीशा के पास जाते हैं। अकारण हंसने मुस्कुराने के अभ्यास का ही स्वभाव पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना अकारण चिड़चिड़ा रहने का। बिना
किसी मैटर का, बिना किसी गंभीर बात का जो लोग गुस्साते रहते हैं उनके माइंड पे उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि हर छोटी छोटी बातों पे, हर बड़ी बड़ी घटना पे मुस्कुराने वालों के दिमाग पे असर पड़ता है। लेकिन गुस्साने वाले के दिमाग पे वो नकारात्मक असर देता है और हंसते मुस्कुराते रहने वाले इंसान के दिमाग पे वो सकारात्मक देता है। चेहरे की मांसपेशियों को अभ्यास के कारण वैसे ही रहने की आदत पड़ जाती है और दोनों ही प्रकार के लोगों के चेहरे को हमेशा वैसे ही रहने की आदत पड़ जाती है। मुस्कुराने की आदत के बिना किसी प्रभाव के अनायास ही चेहरे की मांसपेशियां, होठ, दांत ये सब इस ढांचे में ढल जाते हैं कि चेहरा हंसता मुस्कुराता दृष्टि गोचर हो। लेखक का कहना है कि जो मुस्कुराने वाले लोग होते हैं उनका चेहरा अपने आप ऐसे आकृति में ढल जाता है, उनके होठ, दांत इस तरह से ढल जाते हैं जैसे उनको हमेशा हंसना ही रहने की आदत है। वो हमेशा हंसते ही रहते हैं, जैसे उनकी ज़िंदगी में कोई दुख आए ही न हो, वैसी उनकी चेहरा की आकृति हो जाती है। ऐसी आकृति का चेहरा सभी को देखने में सुंदर लगता है और हंसते मुस्कुराते हुए लोगों को देखने में हर किसी को सुंदर लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे किसी लाभदायक अनुकूल परिस्थिति में रहने का अवसर मिला हो। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि उनको देख के ऐसा लगता है जैसे इनके सामने कभी कोई दुख ही नहीं आया हो, वो हमेशा खुश ही रहते हो, उनके ज़िंदगी में कोई ना गम हो, ना घाटा हो, ना हानि हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे उनको रोना पड़े या फिर अपनी ज़िंदगी को लेकर डिप्रेशन में जाना पड़े, टेंशन में जाना पड़े। नेक्स्ट हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।